Hello students. So in today's class we have started new chapter number 18, Health Organization. So in this chapter, here first topic is international bodies, and here we are having two international bodies. One is Red Cross, second is WHO. So we have to read about these in detail. So let's see first of all Red Cross. So it is a national as well as international agency. Its main function is to perform activities which should prevent or remove human suffering in peacetime as well as at the time of war. तो ये क्या करते हैं, ह्यूमन सफरिंग को रोकते हैं वार के टाइम पे या नॉर्मल सिचुएशन में भी. सो इट वाज फॉर्मली फाउंडेड इन 1864 और इसका जो एम्बलम है, इसका जो सिंबल है, इट इज़ रेड colored cross painted on white background. So let's see the major activities of Red Cross Society. So you can see total 7 points are there. To extend relief and help to the victims of any calamity. कोई नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं तो उसमें जो लोग फंसे होते हैं उन्हें रिलीफ प्रोवाइड करना, उन्हें हेल्प प्रोवाइड करना. तो कैसी भी सिचुएशन हो सकती है, फ्लड है, फायर है, फेमाइन, अर्थक्वेक, कैसी भी सिचुएशन हो, सो दे ऑलवेज प्रोवाइड हेल्प टू द विक्टिम्स. सेकेंड, दे प्रोक्योर एंड सप्लाई ब्लड फॉर द नीडी विक्टिम ऑफ वार और अदर क्लैमिटीज़. ऐसी ही सिचुएशन में अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो ये वहाँ पे वो भी प्रोवाइड करवाते हैं. टू एक्सटेंड ऑल पॉसिबल फर्स्ट एड इन एनी एक्सीडेंट. किसी भी एक्सीडेंट के केस में ये जितना भी हो सके फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं. टू एजुकेट पीपल इन एक्सीडेंट प्रिवेंशन. लोगों को ये एजुकेट कर रहे हैं कैसे एक्सीडेंट को रोका जाए, कैसे उन्हें प्रिवेंट करें. टू अरेंज फॉर एम्बुलेंस सर्विस इन ऑल द एमरजेंसी सिचुएशन में एम्बुलेंस प्रोवाइड करना भी इनका काम है. टू लुक आफ्टर मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स. तो जो न्यूली बॉर्न बेबी है, उसकी मदर है, उन दोनों की देखभाल के लिए भी इनके सेंटर्स हैं, ये उसका भी ध्यान रखते हैं. देन वी हैव रेड क्रॉस सोसाइटी. जो इंडिया की रेड क्रॉस सोसाइटी है, दे ऑल्सो ट्रेन मिडवाइफ्स. जैसे आशा वर्कर्स होते हैं ऐसे मिडवाइफ्स होती हैं, तो उन्हें ये ट्रेन करते हैं. रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8th of May. देन वी हैव WHO. WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो ये एजेंसी कब इस्टेब्लिश हुई? 1948 में बाय UNO की फुल फॉर्म अंडरलाइन करेंगे, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. और नेक्स्ट पेज आप देखिए, सेकेंड पैराग्राफ में थर्ड लाइन अंडरलाइन करेंगे. सो इट्स हेडक्वार्टर, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इट्स इन जिनेवा. देन वी हैव मेन एक्टिविटीज ऑफ WHO. फर्स्ट, टू कलेक्ट एंड सप्लाई इंफॉर्मेशन अबाउट द अकरेंस ऑफ डिजीज ऑफ एपिडेमिक नेचर. जो एपिडेमिक डिजीजेज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कैसे स्प्रेड होती हैं, तो उन इंफॉर्मेशन को सप्लाई करना, ठीक है, लोगों को इन्फॉर्म करना. देन है टू प्रमोट एंड सपोर्ट प्रोजेक्ट फॉर रिसर्च ऑन डिजीजेज. अलग अलग बीमारियों के ऊपर रिसर्च हो रही है, न्यू मेडिकेशन फाइंड की जा रही है, तो उस चीज़ को प्रमोट करना, उन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं ये. देन है टू सप्लाई इंफॉर्मेशन ऑन लेटेस्ट डेवलपमेंट अबाउट द यूज़ ऑफ वैक्सीन. नए वैक्सीन बन रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देना. कैंसर रिसर्च हो रही है, उसके बारे में इन्फॉर्म करना. न्यूट्रिशनल डिस्कवरीज हैं, न्यूट्रिएंट्स में कुछ डिस्कवरीज इन्हें मिल रही हैं. कंट्रोल ऑफ ड्रग एडिक्शन, कैसे उसे कंट्रोल किया जाए ड्रग एडिक्शन को, या न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से जो हेल्थ हैजर्ड्स हैं, ठीक है, अगर हेल्थ को कोई इश्यूज आ रहे हैं ड्यू टू न्यूक्लियर रेडिएशन, तो उन चीज़ों के बारे में भी इंफॉर्मेशन सप्लाई करना. नंबर 4 पॉइंट है टू सजेस्ट क्वारंटीन मेजर टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज टू अदर. तो क्वारंटीन मेजर्स के बारे में बताना कि पेशेंट को आइसोलेट करना क्यों ज़रूरी है किसी भी बीमारी की स्प्रेड को रोकने के लिए. देन टू ले फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स फॉर इम्पॉर्टेंट ड्रग्स. तो कोई भी मेडिसिन बनती है उसका क्या यूज़ है, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कितनी प्योरिटी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आती हैं फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स में. तो ये भी कौन ले करेगा, कौन डिसाइड करेगा? WHO. लास्ट है टू ऑर्गेनाइज कैंपेन फॉर द कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक एंड एंडेमिक डिजीजेस. लोगों को बाय कैंपेनिंग इन्फॉर्म करना, उन्हें अवेयर करवाना कैसे एपिडेमिक और एंडेमिक डिजीज़ को कंट्रोल किया जाए. जैसे यहाँ पे नीचे एग्जांपल गिवन है, एक एंडेमिक डिजीज़ है सिंपल गोइटर, तो वो होती है आयोडीन डेफिशिएंसी से. तो ये ऐसी चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर करवाना, उसके लिए कैंपेनिंग करते हैं ये. नेक्स्ट हमारे पास देखिए रिव्यू क्वेश्चंस हैं, और रिव्यू क्वेश्चन से पहले है प्रोग्रेस चेक.
तो आप प्रोग्रेस चेक करोगे, खुद फाइंड करोगे आप लोग। और रिव्यू क्वेश्चन में आप देखिए जो क्वेश्चन मार्क्ड हैं, ठीक है, जहाँ पे रेड से टिक लगा हुआ है, दैट यू विल डू। रेस्ट जो क्रॉस किए हैं वो आप स्किप करोगे।